दोस्तों, माई अगला कदम करियर रेडियो के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्वविद इस करियर के विषय में कि इसमें होता क्या है, कौन इस करियर में जा सकता है, इस करियर में स्कोप क्या है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर अजीत वरवणकर, करियर काउंसलर एवं साइकोलॉजिस्ट, myaglakadam.com। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजी में कौन प्रवेश कर सकता है? किसी भी बच्चे ने 12वीं पास की हो तो वो आर्कियोलॉजी विषय में ग्रेजुएशन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसने गणित विषय लिया हो या ह्यूमैनिटीज़ लिया हो। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि आर्कियोलॉजी में काफ़ी सारा स्टैटिस्टिक्स और गणित आकलन और गणना करनी रहती है और हिस्ट्री का बहुत बड़ा उसमें प्रयोग होता है। इसलिए विद्यार्थी ने अगर ह्यूमैनिटीज़ और साथ में गणित ये दो विषय पढ़े हों तो आर्कियोलॉजी के करियर में सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बच्चा एंजॉय भी करता है। तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो आप इसमें बीए डिग्री कर सकते हो हिस्ट्री के साथ या आर्कियोलॉजी विषय के साथ। बीए करने के बाद एमए किया जा सकता है और अगर आप एमए नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके साथ पीजी डिप्लोमा या कई अन्य आर्कियोलॉजी में शॉर्ट टर्म कोर्सेज उपलब्ध होते हैं, वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ग्रेजुएशन ही करें, कई यूनिवर्सिटीज़ में आर्कियोलॉजी में डिप्लोमा कोर्सेज भी उपलब्ध होते हैं। और अगर आर्कियोलॉजी में आप आगे रिसर्च करना चाहते हैं या एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली पीएचडी डॉक्टरल रिसर्च तक भी जा सकते हैं। अगर आगे करियर की बात करते हैं तो आप एज एन आर्कियोलॉजिस्ट या एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन दो क्षेत्रों में आप अपनी सेवाएं दे सकते हो। आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस सरकारी संस्थान के साथ जुड़कर विभिन्न हिस्टोरिकल एक्सकावेशन प्रोजेक्ट्स जो चलते रहते हैं यानी कि उत्खनन की परियोजनाओं में साथ में या तो सरकारी पद पे या कॉन्ट्रैक्चुअल या प्राइवेट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ मिलके काम करते हैं उसमें काम कर सकते हैं। आप म्यूजियम्स में काम कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं म्यूजिकल क्यूरेटर, जो कि अलग अलग हिस्टोरिकल एजेस से लाई हुई चीज़ों को जहाँ पे संरक्षित करके रखा जाता है उसके बारे में डिटेल्स लिखी जाती हैं। टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए म्यूजिकल क्यूरेटर का बहुत बड़ा एक रोल होता है। हेरिटेज मैनेजर, एकेडमिक्स में भी आप आर्कियोलॉजी में पढ़ के आज शिक्षा क्षेत्र में जितना विस्तार हो रहा है, देश में लगभग 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हर जगह प्राध्यापकों की आवश्यकता होती है, वहाँ जा सकते हैं। कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। जितनी नई नई आर्कियोलॉजिकल साइट्स या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की साइट्स निकल के आती है उनको कंजर्व करना है, यानी उनकी ओरिजिनलिटी को जिस भी रूप में वो उपलब्ध है उसको बचा के रखना काफ़ी लंबे समय के लिए। ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। आप आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर बन सकते हैं। मूल बात यह है कि आर्कियोलॉजी कोई बहुत हाई फ्लाइंग या हाई पेइंग करियर नहीं है। यहाँ पे आपकी सैलरी 3-4 लाख रुपए से शुरू होके 15-20 लाख रुपए तक जा सकती है 8 से 10 साल के एवरेज ग्रोथ पीरियड में। मगर इस क्षेत्र में उन्हें ही जाना चाहिए जिन्हें अपनी हिस्ट्री, अपने आर्कियोलॉजी, अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं धरती पे उन सारी चीज़ों को देखने, संरक्षण करने, घूमने का शौक़ हो, वही विद्यार्थी इस क्षेत्र में जाए। और काफ़ी सारे संस्थान है देश में जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ से आप डायरेक्टली कोर्स कर सकते हो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक इत्यादि काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप इस क्षेत्र में पढ़ाई कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो आपको CUET, UG, CUET, PG, UGC, नेट, UPSC या स्टेट PSC जैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद करनी आवश्यक हो सकती है। इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं कि
क्या आपका व्यक्तित्व, क्या आपकी अभिक्षमता, क्या आपकी व्यावसायिक रुचियाँ आपको आर्कियोलॉजी में करियर बनने में मदद करेंगी, तो आप myaglaقadam.com पर जाइए, अपना साइकोमेट्रिक असेसमेंट करिए और 8889914621 इस नंबर पर संपर्क करके हमसे व्यक्तिगत करियर काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं हूं डॉक्टर अजीत वरुणकर, करियर काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट, myaglaقadam.com।